चलिए, अब हमको समझना है रिग्रेशन क्या है। रिग्रेशन में आपको समझाऊं इससे पहले आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए कोरिलेशन के बारे में। तो रिग्रेशन, लेकिन पहले समझते हैं कोरिलेशन क्या है, थोड़ा बहुत ही। कोरिलेशन, ये जहां पे को है, इस को का मतलब होता है टू। रिलेशन, रिलेशन का मतलब रिलेशन। रिलेशन को क्या सिंप्लीफाई करोगे? तो कोरिलेशन इज अ स्टडी, कोरिलेशन इज अ स्टडी ऑफ relationship between two variables। क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या? दो वेरिएबल के बीच में कैसा संबंध है, अगर आपको वो जानना हो तो क्या करना पड़ता है? कोरिलेशन। सर ये कैसा क्या होता है, समझाता हूं, एग्जाम्पल से समझते हैं। टू वेरिएबल्स, तो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं यहां पे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, और सामने लेते हैं प्रॉफिट। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि अगर आप 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको प्रॉफिट होता है 10,000। अगर आप 5,00,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको प्रॉफिट होता है 60,000। अगर आप 7 लाख इन्वेस्ट करते हो तो आपको प्रॉफिट होता है फॉर एग्जाम्पल 90,000। तो मैंने क्या किया, ये दो वेरिएबल लिए, एक वेरिएबल लिया इन्वेस्टमेंट, एक लिया प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट को हम बोल देते हैं x, प्रॉफिट को बोल देते हैं y। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन ये लिखा, 1 लाख तो 10, 5 लाख तो 60 एंड 7 लाख तो 90। और एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल प्राइस, और दूसरा क्या? डिमांड। प्राइस एंड डिमांड। मैं प्राइस को बोल देता हूं x, डिमांड को बोल देता हूं y। When the price is 100, डिमांड इज 10। प्राइस 120 हो गई, प्राइस बढ़ी तो डिमांड हो गई फॉर एग्जांपल 8। प्राइस 130 हो गई तो डिमांड हो गई फॉर एग्जांपल 5 एंड सो ऑन। कोरिलेशन क्या है? इट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल के बीच में कैसा संबंध है। कैसा का मतलब ये दो चीज आती है कैसे के अंदर। एक तो कैसे का मतलब का तो पॉजिटिव रिलेशन हो सकता है, का तो नेगेटिव। आप देखो, इन्वेस्टमेंट बढ़ता गया तो प्रॉफिट भी बढ़ता गया, x बढ़ता गया तो y भी बढ़ता गया, इसे बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। यहां देखिए, प्राइस बढ़ती गई तो डिमांड कम होती गई, मतलब x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है, इसे बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन। पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। कहने का मतलब ये कि अगर x बढ़े और y बढ़े, या x कम हो जाए और y कम हो जाए, ये सेम डायरेक्शन है, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, जिस तरह से x जाता है वैसे ही y जा रहा है, इसे बोलेंगे पॉजिटिव। और दूसरा, अगर x बढ़ता हो लेकिन y कम हो जाए, या x कम हो जाए लेकिन y बढ़े, इसे बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन। कैसा रिलेशनशिप है दो वेरिएबल के बीच में, इसका एक मतलब होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, एंड दूसरा मतलब होता है, कोरिलेशन से दूसरी बात मालूम चलती है कि रिलेशन पॉजिटिव नेगेटिव तो है, लेकिन वो कितनी हद तक पॉजिटिव है और कितनी हद तक नेगेटिव है, ये हद, ये एक्सटेंट, ये डिग्री भी आपको मालूम चलता है। कैसे? कोरिलेशन से। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या होगा, अगर दोनों में एग्जैक्टली सेम चेंज होता है। एग्जांपल से लेता हूं, देखो आपको, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोलता हूं x एंड y, आई होप आपको दिख रहा होगा ये x एंड y। मैं ऐसा बोलता हूं x 1 2 3 4, तो ये y क्या है? 10 20 30
एंड 40। अब देख रहे हो x 1 2 3 4 है तो y कितना है 10 20 30 40, मतलब x बढ़ रहा है y बढ़ रहा है, रिलेशन पॉजिटिव है और ये परफेक्ट पॉजिटिव है। इसका r +1 आंसर आने वाला है। इसका आंसर कितना आएगा r +1। तो कोरिलेशन ये भी एक्सप्लेन करता है कि उसका एक्सटेंट कितना होगा, उसका हद कितना होगा, +1 होगा, -1 होगा या r 0 होगा, एग्जैक्टली क्या होगा ये भी आपको बताता है कौन कोरिलेशन। ये कौन सा है परफेक्ट पॉजिटिव, क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं और दोनों में चेंज सेम है। x जितना चेंज होता है उतने ही तरीके से y चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज दोनों में सेम है और इसलिए r +1 आता है। ये इसे बोलते हैं एक्सटेंट। इन शॉर्ट कोरिलेशन आपको दो चीज एक्सप्लेन करता है, कौन सा, तो रिलेशन कौन सा है एंड दूसरा कितनी हद तक है ना, डार्कनेस ऑफ रिलेशनशिप एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, ये आपको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ये हो गया कोरिलेशन। लेकिन कोरिलेशन में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कोरिलेशन कभी भी नोन वैल्यू से अननोन वैल्यू एस्टिमेट नहीं कर सकता। यू कैनॉट एस्टिमेट अननोन वैल्यू विद द हेल्प ऑफ नोन वैल्यू। यानी कोरिलेशन चैप्टर एस्टिमेट करने के लिए काम नहीं आने वाला है। एस्टिमेट करने के लिए काम आने वाला है रिग्रेशन। तो रिग्रेशन किस लिए है, रिग्रेशन का यूज क्या है? विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन we can find out क्या, unknown value we can find out unknown value with the help of known value। आप देख रहे हो unknown and known है ना, we can find out unknown value with the help of known value। सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसा कहता हूं, तो अगर इन्वेस्टमेंट में फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट करता हूं 8,75,000 इन्वेस्टमेंट किया तो प्रॉफिट कितना होगा, यानी आप y आप जान सकते हो, y इज अननोन विद द हेल्प ऑफ नोन वैल्यू, यानी आप y को जान सकते हो अगर x दिया हो तो। किसको जान सकते हैं? अननोन वैल्यू इज, बताओ, अननोन वैल्यू इज y इफ x इज गिवन, तो यू कैन फाइंड आउट y ऑन द बेसिस ऑफ x। और मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मुझे प्रॉफिट 1,20,000 का चाहिए, मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए? 1,20,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी मुझे यहाँ पे x ढूंढना है। तो आप ये भी ढूंढ सकते हो, है ना, आप क्या ढूंढ सकते हो? यू कैन फाइंड आउट अननोन वैल्यू। अभी अननोन वैल्यू कौन सी है? x। यू कैन फाइंड आउट x विद द हेल्प ऑफ y। तो ये रिग्रेशन का यूज है। इन रिग्रेशन यू कैन फाइंड आउट अननोन वैल्यू विद द हेल्प ऑफ नोन वैल्यू। ठीक है, तो ये तो आप दो चीज ढूंढ सकते हैं, एक तो y भी ढूंढ सकते हो, x भी ढूंढ सकते हैं। अगर आपको y ढूंढना हो तो उसको बोलते हैं y on x। क्या बोलते हैं? y on x, ऐसा बोलते हैं। और अगर आपको x ढूंढना हो तो हम क्या बोलते हैं? x on y, x on y। सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? एस्टिमेट y on the basis of x, इसका मतलब ये है। और इसका मतलब क्या? ऑब्वियसली एस्टिमेट क्या? एस्टिमेट x on the basis of y। इसे बोलते हैं मैथमेटिकल फंक्शन। रिग्रेशन में क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल फंक्शन। तो y on x होता है का तो x on y होता है। y on x का मतलब क्या? एस्टिमेट y on the basis of x। आप y जान सकते हो अगर x दिया हो तो। x on y का मतलब क्या? x जान सकते हैं अगर y दिया हो तो। इसमें रिग्रेशन काम आने वाला है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां से मैं लिखने जा रहा हूं फॉर्मूला। कैसे मिलेगा ये क्या है? y on x, यानी आपको जानना क्या है बताओ? आपको जानना है y on x का मतलब क्या? एस्टिमेट y, तो y जानना है, तो y कैप इज इक्वल टू, y कैप बोलते हैं मतलब एस्टिमेट y। क्या है फॉर्मूला उसकी? a प्लस bx। क्या है?
वाई वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये सब फॉर्मूला आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसकी बेसिस पे हम सम्स करने वाले हैं। सर यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है इंटरसेप्ट, और बी का मतलब क्या होता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, स्लो रेट ऑफ चेंज, ए प्लस बी एक्स। चलिए ए कैसे मिलेगा, ध्यान से याद रखना है सबको, ए कैसे मिलेगा, ए इज नथिंग बट वाई बार माइनस बी एक्स बार। कैसे मिलेगा, ए वाई बार माइनस बी एक्स बार। चलिए वाई बार कैसे मिलता है ना, वाई बार कैसे मिलेगा, वाई बार इज नथिंग बट समेशन ऑफ वाई बाय एन, एंड एक्स बार कैसे मिलेगा, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। इस तरह से ए मिल जाएगा, ए मिल जाएगा यार इतने ना। बी कैसे मिलता है ना, बी ढूंढने के बहुत सारे तरीके हैं, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया गया है ना। तो बी यानी रेट ऑफ चेंज, लेकिन कौन सा है ये, y on x वाला है, कौन सा है, y on x। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, b y on x इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y एंड वेरिएंस ऑफ x। क्या है फॉर्मूला, कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y एंड वेरिएंस ऑफ x। चलिए इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं, b इज इक्वल टू, ये कैसे मिलेगा, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस y बार डिवाइड बाय, ये कैसे, सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बी जानने के लिए, ये भी कर सकते हैं। बी जानने की और एक फॉर्मूला है, अगर x बार एंड y बार फ्रैक्शन में जाता है तो और एक फॉर्मूला है क्या, n समेशन xy माइनस समेशन x इनटू समेशन y डिवाइड बाय n समेशन x स्क्वायर समेशन x होल का स्क्वायर, ठीक है। और एक फॉर्मूला है, शॉर्टकट मेथड बोलते हैं उसको हम, है ना, ये निकाल देता हूं उसको भी यहाँ पे, b इज इक्वल टू, जहां जहां x एंड y है, x की जगह पे u रख दो, y की जगह पे v रख दो, तो क्या बन जाएगा, n समेशन uv समेशन u समेशन v, ये n समेशन u स्क्वायर समेशन u होल टू स्क्वायर इनटू cy अपॉन cx। किस तरह से यूज करते हैं सब फॉर्मूला का, वो तो हम क्वेश्चन में देखेंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ b कैसे मिलता है, b ढूंढने के लिए ये भी हो सकता है, 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 डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है। अभी हम क्या देख रहे हैं, y on x ढूंढने के लिए ये फॉर्मूला है क्या, y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx। a कैसे मिलता है, ये से मिलता है y बार माइनस bx बार, और b कैसे मिलेगा, इन सब चीजों से। तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, y on x। अगर आपको x on y ढूंढना होगा तो इसकी बेसिस पे बन सकता है ना, x on y के अलग से पढ़ेंगे, लेकिन किस तरह से होगा, अगर x on y है तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ y कैप है तो यहाँ क्या जाएगा, x कैप हो जाएगा। यहाँ a है तो यहाँ कैपिटल ले लिया, ये कैपिटल a रख देना, या bx है यहाँ क्या हो जाएगा, by हो जाएगा। सिंपल है, देखो फिर से, यहाँ x कैप इज इक्वल टू a प्लस by, ठीक है। अब यहाँ पे a कैसे मिलेगा, यहाँ कैसे था, y बार माइनस bx बार था, तो यहाँ क्या कर देना, x बार माइनस by बार कर देना, ठीक है। चलिए ये कैसे मिलेगा, b, अभी यहाँ जो b होगा वो b बार x वाला था, अब यहाँ क्या होगा, b x on y वाला होगा, तो कैसे मिलेगा, याद रखना इन सभी के अंदर ऊपर वाला पार्ट क्या रहता है, यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट दोनों में क्या रहेगा, सेम कोवेरिएंस ही आएगा, यही पार्ट यहाँ पे आने वाला है। फर्क क्या पड़ेगा, नीचे क्या लिख देना, यहाँ पे s स्क्वायर y लिख देना, यहाँ क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ y हो जाएगा। जहां x था वहां क्या लिख देना, y। ऊपर वाला पार्ट सब में क्या आने वाला है, सेम। ये पार्ट क्या आएगा, सेम। ये वाला पार्ट भी क्या आएगा, सेम। ये वाला पार्ट भी आएगा। नीचे क्या लिख देना, ये जो चेंज क्या लिख देना, समेशन y माइनस y का स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा, n समेशन y स्क्वायर, ठीक है ना। और जहां u था वहां क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। आई बात आपको समझ में, ये था रिग्रेशन का मतलब। अब इसके अंदर सबसे जरूरी चीज है
कि ये इक्वेशन बनाते हैं हम भी, ये कैसे आता है, ये y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx, इसके लिए एक अलग से लॉजिकल वीडियो बन सकता है कि ऐसा ही क्यों, इसके पीछे क्या है, इंटरसेप्ट क्या होता है, ये रेट ऑफ चेंज क्या होता है ना। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ, है ना, तो इसको चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है ना। ठीक है।